तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाली है। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि मेरा जो आप लोगों ने तो थंबनेल देखा ही होगा कि मेरे 2 साल की एंजाइटी को कैसे मैंने ठीक किया। लेकिन आज मैं इस जो वीडियो में बताने वाला हूँ, वो मैं आप लोगों को एक एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, एक एक सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और एक एक सिम्टम्स को कैसे मैंने टैकल किया, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की और कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकला। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टिप्स भी दूंगा, ठीक है। आप लोगों को डाइट प्लान भी बताऊंगा कैसे इसे शेड्यूल को करना है और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे इसे फेस करना है, ठीक है। मैंने कैसे इसे फेस किया था ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो और आप भी अपने लाइफ में ये सारी प्रॉब्लमों को ठीक कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने तो मेरी स्टोरी बहुत सुनी होगी, बट अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे एक एक सिम्टम्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कराते थे, डे बाय डे, हर एक दिन ऐसा लगता था कि बस आज का दिन जो है वो कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे मतलब नींद आती है, सोने जा रहा हूँ बट नींद नहीं आती। ऐसा लगता है कि बस अगर मैं सो गया तो पता नहीं मैं ज़िंदा रह भी पाऊँगा या नहीं, ये चीज़, ठीक है। कई कई बारी मेरे सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, बट मैं आप लोगों को बता दूँ, सांस में मुझे ऐसा होता था कि जब मतलब एक बार तो सब कुछ ठीक था, ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक था, मैं फाइट करके जैसे-तैसे मैं सब कुछ नॉर्मल फ़ील कर रहा था, ठीक है। ये एक इंसिडेंट है मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं ठीक फ़ील कर रहा था दोस्तों, बट अचानक से मैं ऐसे ही रूम में बैठा हूँ, ठीक है। एक इंटरव्यू रूम था, मैं वहाँ पर बैठा हूँ और सडनली मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा जो कंसंट्रेशन है, वो इंटरव्यू से हटकर मेरे ब्रीथिंग पे आकर अटक गई। अब वो जो रूम था वो पूरा पैक्ड था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर इस रूम में ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम हो चुकी है, मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे दोस्तों, बट लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ खुद से जूझ रहा था। मैं सिर्फ और सिर्फ खुद के ब्रीथिंग पे ही ध्यान दे रहा था और मैं ज़बरदस्ती, ठीक है, मैं ज़बरदस्ती अपने सांस को खींच खींच कर चेक कर रहा था कि मुझे सांस आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है। बट सडनली मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पहले ही मैं बता देता हूं दोस्तों, बट ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल था और ये काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, मैं जानता हूं दोस्तों। मैं बैठा हूँ, सांस नहीं आ रही है, एक बीच में जो गहरी सांस होती है, मैं खींच कर ले रहा हूँ, बट वो सांस आ ही नहीं रही है। तो क्या हुआ ना दोस्तों, अचानक से मेरे जो ये पूरे चेस्ट है, वो पूरे अंदर से ऐसे टाइट होने लग गए, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस पूरी तरीके से ये टाइट हो चुके हैं, अब जो सांस है वो आने ही नहीं वाली है, ठीक है। मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि कैसे भी मुझे बस हॉस्पिटल लेकर चल, वरना मुझे कुछ भी हो सकता है, वरना मैं मर भी सकता हूँ, ठीक है। वो बेचारा डर घबरा कर मुझे हॉस्पिटल लेकर गया, बट वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि मेरा ब्लड प्रेशर लेवल बहुत हाई हो चुका था, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि बस मतलब पूरी तरीके से जो चेस्ट वगैरह और सब कुछ टाइट हो चुके थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी किसी भी मोमेंट में मैं मर सकता हूँ। ये एक हो गई। अब दूसरी बात ये होती है कि मतलब अचानक से, ठीक है, हम बैठे होते हैं, काफ़ी लोग, मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने क्या-क्या सिम्पटम्स फेस नहीं किया होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को डाइजेशन इश्यूज़ हो रहा है ना? विज़न प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेन फॉग हो रहा है ना? एनर्जी लेवल जा रही है, इंटेलिजेंसी लेवल कम हो चुकी है, फॉरगेटफुलनेस हो रहा है, हेल्थ एंग्जायटी हो रही है, सोमेटाइज़ेशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों को मैं बता नहीं सकता दोस्तों, ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे इसे फेस किया है। ये कह लो कि मैं अपने लाइफ को रिस्क में डाल चुका था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं अपनी लाइफ के साथ खेल रहा था उस वक़्त। क्योंकि मैं जितने भी डॉक्टर्स के पास विज़िट कर रहा था दोस्तों, कोई भी मुझे इस बारे में बता रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, आपके रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल था दोस्तों, ठीक है ना? डॉक्टर भी गलत नहीं थे। बट मुझे पता था कि मेरे अंदर कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। मेरे घर वाले भी मुझे कई कई बारी फोर्स करते थे कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप सोचना बंद कर दो। बट
मैं उन लोगों को ये चीज़ बोलता था कि आप लोगों को पता है मेरे बारे में, मैं घर पे रहने वाला लड़का नहीं हूँ, मैं ज़्यादा सोचने वाला लड़का नहीं हूँ, मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ, हमेशा मस्ती मजाक में ही रहता हूँ। तो मैं कैसे अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद करूँ, है ना? ये चीज़ मैं अपनी फैमिली को समझाता था। हालाँकि वो लोग समझ भी जाते थे, बट लेकिन कुछ दिन बाद उन लोगों को बोलने के लिए फिर से शुरू कर देते थे कि तुम जानबूझ के कर रहे हो। बट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कोई भी अगर इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है तो वो बिल्कुल भी जानबूझ के नहीं कर रहा है। अब आप ही बताइए कि अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं या मान लो फैमिलीज कह रही है कि आप सोचना बंद कर दो, लेकिन मैं जानता हूँ दोस्तों, आप खुद नहीं सोचना चाहते। आप खुद चाहते हो कि इस प्रॉब्लम से जल्द बाहर निकले। आप खुद चाहते हो कि हर एक मोमेंट आप फील करके ज़िंदगी में आगे बढ़े, खुश रहे, है ना? मस्ती मजाक में कटे ज़िंदगी। कोई नहीं चाहता कि इस प्रॉब्लम में फंसे रहे दोस्तों। बट लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये होता है। और ये चीज़ आप लोगों को समझना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि एनजाइटी डिप्रेशन बहुत कम लोगों को होता है। और जिन लोगों को होता है दे आर रियली प्रीशियस। और वो लोग बहुत ज़्यादा, मान लो कि वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल पीपल्स हैं जिन लोगों को एनजाइटी होती है मेरे नज़रों में। ठीक है, क्योंकि एक मर जाना, ठीक है, एक मर जाना विच इज़ वेरी सिंपल, और ये एक नेचुरल है, मरना ही है सभी को। ठीक है, बट मैं आप लोगों को बता दूं, हर दिन मरना ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। कभी एक दिन, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, जब मुझे फियर ऑफ डेथ हुई थी दोस्तों, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं अपनी फैमिली को ये भी कहता था कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, मैं बस अभी मरने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपनी फैमिली को बोलता रहता था, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर भरोसा नहीं था दोस्तों। मेरी पूरी कॉन्फिडेंट लेवल की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। मेरी बॉडी को लेकर जो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल था, है ना, मेरे मेंटेलिटी को लेकर जो मेरा कॉन्फिडेंट था, ये सब कुछ खत्म हो चुका था दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं ना, मतलब कोई अगर मुझसे बात कर रहा है, ठीक है, कोई मुझसे अगर बात कर रहा है तो मैं उसकी बातों को समझ भी नहीं पाता था। इतना लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी हुई थी मुझे, मतलब मेरे दिमाग की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और मैं आप लोगों को बता दूं ना दोस्तों कि चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, आप लोगों को लड़ते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि बस आज होगा, कल होगा, परसों खत्म होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको खत्म होने के लिए टाइम लगेगा, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपली एक चीज़ मैं अब टिप्स के बारे में बताता हूँ। देखो, जब मैं ये सारी प्रॉब्लमों को फेस कर रहा था, एक चीज़ मुझे पता था कि ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे बहुत पहले से हो रहे हैं, तकरीबन 2 साल हो चुके थे। तो ये जो थॉट्स आ रहे हैं, ये जो नेगेटिविटी आ रही है मेरे अंदर, ये जो हार्ट बीट फास्ट होना, या मुझे कहीं कहीं कोई कोई बीमारी की प्रॉब्लम्स होना, है ना, उसके बारे में सोचना, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं है, कहीं मुझे वो बीमारी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच कर मुझे ऐसा लगता था कि बस मरने ही वाला हूँ। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की थी दोस्तों, कि जितने भी थॉट्स मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, जितने भी थॉट्स मैं सोच रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अनरियल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रियलिटी है ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं कब का मर चुका होता, है ना? अगर ऐसा होता तो मेरी लीवर कब की डैमेज हो चुकी होती, अगर ऐसा होता तो मेरी किडनी कब की डैमेज हो चुकी होती। बट ऐसा नहीं था। जितने बार भी मैं अपना टेस्ट कराता था, दे ऑल टर्न टू बी वेरी नॉर्मल। तो इस चीज़ से मुझे सीखने को मिला कि मैं अपने बॉडी को, मतलब अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारी जो टेस्ट है वो सब कुछ करता रहता था। बट किसी भी टेस्ट में, कोई भी रिपोर्ट्स में मुझे कोई क्लू नहीं मिलता था, बिकॉज सब कुछ नॉर्मल ही आते थे। और मैं आप लोग को बता दूं ना दोस्तों, लिवर का जब मुझे हेल्थ एंजाइटी हुई थी दोस्तों, हेल्थ एंजाइटी में मुझे ऐसा लगता था कि बस आज मेरा लिवर का प्रॉब्लम है, बस मेरी लिवर खराब होने वाली है। अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास अपना LFT चेक करने, LFT विच इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है, वो भी नॉर्मल आ रही है। फिर मुझे ऐसा सेटिस्फाइड होता था कि नहीं, मेरे लिवर में कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पेट में, मेरे स्टमक में कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्टमक में प्रॉब्लम है तो मैं स्टमक के लिए एंडोस्कोपी कराता था, है ना, सोनोग्राफी कराता था, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे, मैं खुद को सेटिस्फाइड करता रहता था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी करते हैं, मैं जानता हूँ दोस्तों, आप लोग भी ये सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बट लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आपको इस प्रॉब्लम से निकलना है
तो आप लोगों को फाइट करना होगा, आपके सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके ख़त्म करो। ठीक है, कुछ होगा नहीं आप लोगों को दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये मेंटेलिटी है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेन में पैटर्न बना है, उस चीज़ को तोड़ना सीखो दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जो मैंने पर्सनली यूज़ की थी एंजाइटी डिप्रेशन में। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जब मुझे ये सारी प्रॉब्लम हुई थी तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि घर से बाहर निकलने में भी मुझे डर लगता था कि कहीं मैं बाहर निकल गया और मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे कौन देखेगा। ये चीज़ भी एक डर लगता था मुझे, जो कि आप लोगों को भी लगता है दोस्तों, मैं जानता हूँ। एक बात और, ये मैं आप लोगों को लाइफस्टाइल के बारे में जो बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोगों को ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ता करना है, 2 हफ्ता करना है। मेरे सारे वीडियोज़ में मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 दिन 2 दिन करने से कोई आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ना ही आपके अंदर कोई चेंजेस आएगा। आपको ये कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहना होगा, देन यू विल सी सम इम्प्रूवमेंट इन यू। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया। पहली बात, जब मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तब मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि अब मैं बाहर का खाना टोटली बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा एक हैबिट था, मैं बाहर ज़्यादा फूड को जो है कंज्यूम करता था। ऑयली है होता है, कैसा होता है पता नहीं, कैसे वो मेक करते हैं, कैसे बनाते हैं, कुछ पता नहीं मुझे। तो मैं फास्ट फूड खाता था, ठीक है, मैं ऑयली फूड भी खाता था, मतलब खाने का कोई रूल ही नहीं था, जो मिले वो मैं खाता रहता था। बट मुझे नहीं पता था कि ये खाने की वजह से ही मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं पता था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद मैंने अपने ऑयली फूड्स है ना, जंक फूड, ये सारी चीज़ों को मैंने बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया, टाइम टेबल से खाना खाना शुरू कर दिया, खाने के बाद वॉक करना शुरू कर दिया, अच्छी अच्छी चीज़ें डाइट में इनटेक करना मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मेरे वेट लॉस भी बहुत हुए थे, स्पेशली एंजाइटी में। मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे साथ भी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का वेट लॉस हो रहा है या किसी किसी का वेट गेन हो रहा है, तो विच इज़ वेरी नॉर्मल, आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, मैं टाइम टू टाइम खाना खाता ही था। ठीक है, चाहे कुछ हो या ना हो, मैं अपने फूड्स को जो भी है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ मैं टाइम पे करता था। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने ऐसा नहीं था कि मैं 1 हफ्ता करता था या 2 हफ्ता करता था, मैं इसे कंटिन्यूअसली 6 मंथ इसे फॉलो किया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को भी करना होगा अगर आप लोगों को रिकवर होना है तो। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मेरा काम है आप लोगों को सही रास्ता बताना, बट उस रास्ते पे आप लोगों को चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखो। और अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट डाउन बिलो करिए, मैं आप लोगों को आंसर भी दूंगा। और हम ट्राई करेंगे कि इस संडे, ये जो आने वाली संडे है, हम उसमें लाइव सेशन भी करें। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये स्टोरी से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है दोस्तों, उसमें मैं आप लोगों को मेरी पूरी कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा। मतलब जैसे कि कैसा होता है कि मैं कैसे लोगों से बात करता था, है ना, कैसे लोगों का फ़ोन नंबर मैं फाइंड आउट करता था, कैसे मैं लोगों को कमेंट के नीचे जाकर रीड करता था, मैंने क्या क्या गलती की थी, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि गलती मैंने जो की है, अगर वो गलती आप करने से बच जाए तो आपकी एंजाइटी रिकवरी थोड़ी जल्दी हो सकती है। तो वो वीडियो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लाऊंगा। और आप लोग मुझे कमेंट डाउन बिलो कीजिए कि क्या इस नेक्स्ट संडे को क्या हमें लाइव करना चाहिए, लाइव सेशन करना चाहिए, ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हो या आंसर्स हो वो मैं आप लोगों को दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक है, जो कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में कुछ चाहिए, ठीक है, स्पेशली जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो उसमें मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊंगा, मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़, बाकी लोगों के साथ मत कीजिएगा। ये सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर कीजिए जिनको इस प्रॉब्लम, मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।